हेलो गाइस। पिछले सेशन में हमने जो हमारा L1 है, लॉस वन, जो कि हीट लॉस ड्यू टू द ड्राई फ्लू गैस, मतलब ड्राई फ्लू गैस की वजह से जो लॉस हो रहा है उसके रिगार्डिंग था। उसकी पूरी कैलकुलेशन हमने देख ली है। अभी जो रिमेनिंग लॉसेस है L2 टू L8 तक, उसकी जो एग्जैक्ट कैलकुलेशंस है वो हम एक के बाद एक देखेंगे। तो this is L2 loss occur due to the evaporation of water formed due to the H2 present in fuel। मतलब जो हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल में एग्जिस्ट करता है, इसकी वजह से जब कंबशन चैम्बर में जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनते हैं। लेकिन जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होता है तो H2O फॉर्म होता है, जो कि वेपर फॉर्म में होता है। और जब ये H2O फर्दर उसका सेंसिबल हीटिंग होता है, जो कंबशन चैम्बर की हीट है वही यूटिलाइज होती है, तो उसके बाद वो सुपर हीटेड बनता है। तो इसी दौरान जो कंबशन चैम्बर की जो हीट है वो कंज्यूम होती है, तो इसकी वजह से हमारा ये लॉस प्रोड्यूस होता है, ये लॉस अकर करता है। इसका एक इक्वेशन है 9H2 584 प्लस Cp इंटू इन ब्रैकेट TF माइनस TA, और ये GCV है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है, इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर H2 जो है वो हाइड्रोजन के परसेंटेज है फ्यूल के अंदर, और जो भी है मतलब वो 1 किलोग्राम बेसिस पे होता है। ये 584 जो नंबर दिया हुआ है वो लेटेंट हीट है, और वो कॉरस्पॉन्ड करता है पार्शियल प्रेशर को या फिर वाटर वेपर को। Cp जो है वो हमारा स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, जो कि H2 का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होने से H2O बन रहा है, वो वेट स्टीम बनेगा, उसके बाद सैचुरेटेड स्टीम बनेगा, और उसके बाद वो बनेगा सुपर हीटेड स्टीम। तो उसकी ये स्पेसिफिक हीट है। ये जो है TF वो अपना टेम्परेचर है फ्लू गैस का, और ये TA जो है वो हमारा एम्बियंट एयर टेम्परेचर है। ये है हमारी GCV, दैट मीन्स ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो ये इक्वेशन हो गया हमारा L2 का, जिससे हम हमारा L2 डिफाइन करेंगे। L3 जो है सेम वे, द परसेंटेज हीट लॉस ड्यू टू द मॉइस्चर प्रेजेंट इन फ्यूल। फ्यूल के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट करता है, हालांकि जो सॉलिड फ्यूल होता है इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट करता ही है, क्योंकि फ्यूल जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसका कंपोजिशन जो होता है वो उसको मेंटेन करने के लिए समहाउ मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती ही है। तो ये जो हीट लॉस है वो मॉइस्चर प्रेजेंट कर रहा है फ्यूल के अंदर, इसकी वजह से हो रहा है। इसका इक्वेशन भी सिर्फ ऑलमोस्ट सेम ही है। L3 इज इक्वल टू M स्टैंड्स फॉर किलोग्राम मॉइस्चर इन फ्यूल ऑन 1 किलोग्राम बेसिस। बाकी तो जो भी है वो सेम ही है। ठीक है, तो ये हमारा L3 लॉस है। उसके बाद जो फोर्थ लॉस है, चौथा वाला लॉस, वो है परसेंटेज हीट लॉस ड्यू टू द मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। तो हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर है इसके अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट करता है वो अल्टीमेटली जाएगा कंबशन चैम्बर में, और जो मॉइस्चर है उसका वेपराइजेशन होगा, वेपराइजेशन से वो उसका स्टीम में कन्वर्जन होगा, और इस दौरान जो सेंसिबल हीटिंग होगा और उसके बाद जो लेटेंट हीटिंग होगा, लेटेंट हीट जो कंज्यूम हो रही है वो सारी हीट जो है वो कंबशन चैम्बर से ही जा रही है। तो अल्टीमेटली ये भी अपना एक लॉस हो गया, जिसमें दो पैरामीटर है। एक तो एक्चुअल मास ऑफ एयर सप्लाइड, AAS बोल रहे हैं हम इसको। ह्यूमिडिटी फैक्टर है, ये जो ह्यूमिडिटी फैक्टर है ये हमारा एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी का लेवल कितना है वो इंडिकेट करता है। बाकी सब टर्म्स तो सेम ही है। यहाँ पर एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है जिसमें हम ह्यूमिडिटी फैक्टर जो है वो निकाल सकते हैं या फिर ढूंढ सकते हैं। उसके बाद हमारा आएगा फिफ्थ वाला लॉस, L5। L5 स्टैंड्स फॉर परसेंटेज हीट लॉस ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब ये हो रहा है
कि हम जो एयर सप्लाई कर रहे हैं उसमें हम प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो अच्छे से सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पा रहा है कंबशन के लिए। तो इसकी वजह से जो हमारा जो कार्बन है उसका प्रॉपर कन्वर्जन नहीं हो रहा है CO2 में, वो पार्शियल कन्वर्जन हो रहा है। तो इसकी वजह से CO2 इंस्टेड ऑफ CO2 हमारा जो बन रहा है वो CO बन रहा है। CO दैट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। अब एक बात सिंपली जो हमें जो प्रीवियस वीडियो थे इसमें हमने जाना था कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रोड्यूस होगा तो सपोज़ उसमें से 100 यूनिट एनर्जी निकल रही है इन केस, तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा तो उसमें उसका 1/3 हो जाएगा, अराउंड 35% एनर्जी और हीट जो है वो रिलीज़ होगी। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारा कार्बन तो यूटिलाइज हो ही रहा है, कार्बन तो CO2 बनेगा या फिर CO बनेगा, इन दोनों केस में हमारा कार्बन तो यूटिलाइज हो ही रहा है, लेकिन जो हीट रिलीज़ हो रही है वो कम है। तो इस एक तरह से ये भी हमारा एक लॉस ही है, ठीक है। तो ये हीट लॉस हो रहा है इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से। उसका एक फार्मूला है परसेंटेज CO स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन फ्लू गैस, जो इकोनोमाइज़र से बाहर निकल रहा है। C स्टैंड्स फॉर कार्बन का जो एक्चुअल कंटेंट है फ्यूल में, वो वैल्यू हमें यहाँ पे पुटअप करनी है। उसके बाद ये CO2 यहाँ पर हम ब्रैकेट करके एक्चुअल लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू हमें लेनी है, हालांकि वो हमें फ्लू गैस की जो एनालिसिस है उसके ऊपर से मिल जाएगी। फर्दर 5744 और ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू, ये हम पूरा फार्मूला जो है वो देख सकते हैं। तो इसके ये फार्मूला हम यूज़ करके हमारा L5 जो है वो निकाल सकते हैं, L5 हम डिराइव कर सकते हैं। इन केस अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू हमें परसेंटेज की जगह ppm में दी हुई है तो क्या करेंगे, तो हमारा फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो हम CO फॉर्मेशन, मतलब CO का जो कंटेंट है, CO की जो वैल्यू है वो इस तरह से निकाल सकते हैं। CO की वैल्यू शायद हमें कुछ दी हुई है, जो भी है XYZ, उसको हम MF इंटू 28 इंटू 10⁻⁶ ये हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन करके। इन सब में MF जो है वो हमारा फ्यूल कंजप्शन है किलोग्राम पर आवर हम कितना फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं, ये वैल्यू हमें MF के तौर पर लेनी है। तो ये हो गया हमारा। हम L6 के ऊपर आएंगे। L6 जो है वो टोटल सरफेस लॉस है। सरफेस लॉस दैट मीन्स जहाँ से भी हीट पास हो रही है, हमारा जो पूरा जो सिस्टम है, थर्मल सिस्टम, जहाँ कहीं भी हमें इंसुलेशन अच्छे से नहीं किया हुआ है तो उधर से क्या, या तो फिर वो रेडिएशन से जाएगा या फिर वो कन्वेक्शन से जाएगा। तो ये टोटल क्यूम्युलेटिव जो फिगर हमें मिलेगा वो परसेंटेज है किस चीज़ का, हमारा L6 का, जो कि सरफेस हीट लॉस के हिसाब से हम जानते हैं इसको। और उसका इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है। वैसे तो ये थोड़ा लंबा है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा वैसे तो देखने वाली बात है। ये जो है ये पूरा ब्रैकेट दिया हुआ, इसका raised-to 4 है, मतलब ये रेडिएशन का इक्वेशन है, और ये वाला जो है वो कन्वेक्शन का है। तो दोनों जो हीट रिलीज़ हो रही है उसको हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जिसमें ये सारी वैल्यू ही है। जो अननोन पैरामीटर है वो है TS, TA। TS जो है वो हमारा सरफेस टेम्परेचर है बॉयलर का, TA तो ये एम्बियंट टेम्परेचर है। इन ब्रैकेट 1.957 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ TS माइनस TA। ये स्क्वायर रूट मतलब 1.525 है, ये स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन ये रूट जो है 1.25 रूट है, इंटू 196 इंटू 85 VM जो है वो हमारा विंड की वेलोसिटी है। जो विंड जो है वो बॉयलर के आजू बाजू जो हवा चल रही है उसकी जो वेलोसिटी है वो वैल्यू हमें यहाँ पे लेनी है। फिर तो सारी नॉन चीज़ें ही है, ये न्यूमेरिकल्स, ये नंबर्स ही दिए हुए हैं, तो उसमें हम वैल्यू पुटअप करके ना ये फाइनल L6 जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने वाली ये है कि हमें जो ये फाइनल वैल्यू जो मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी वाट पर मीटर स्क्वायर में।
ये वैल्यू हमें मिलेगी। तो उसको हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी किलो कैलोरी में, और इसके लिए कन्वर्जन फैक्टर है 0.86। 0.86 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वाट में से किलो कैलोरी वो कन्वर्ट हो जाएगा। वो वैल्यू जो है वो रेडिएशन लॉस पर स्क्वायर मीटर है। पर स्क्वायर मीटर मतलब एक यूनिट एरिया के लिए, लेकिन अगर हमें टोटल एरिया मालूम है बॉयलर का तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल बॉयलर के सरफेस एरिया से, तो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी। और उसके बाद जो फाइनल फिगर मिलेगा उसको हम यहाँ पे, ये टोटल रेडिएशन एंड कन्वेक्शन का फार्मूला है, तो ये वाला जो है उसके जो कैलकुलेशन करके जो हमें वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। उसके बाद उसको हमें डिवाइड करना है GCV ऑफ कोल, क्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल से, और उसके साथ एक मल्टीप्लिकेशन में एक और टर्मिनोलॉजी है, वो है फ्यूल फायरिंग रेट। तो फ्यूल फायरिंग रेट मतलब हम पर आवर या फिर यूनिट जो टाइम है इसमें हम कितना फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो इस तरह से हम ये हमारा जो L6 है टोटल जो सरफेस के ऊपर से जो हीट लॉस हो रहा है इसके रिगार्डिंग है, उसके ये फॉर्मूला जो है वो हमें देगा L6। देन ये जो L7 और L8 जो है वो स्पेसिफिकली अगर हम सॉलिड फ्यूल यूज़ करते हैं तो ही ये लॉसेस अकर होगा, क्योंकि सॉलिड फ्यूल जो है उसमें ही ग्रेन्यूल्स होते हैं और जो फ्लाई ऐश के साथ और बॉटम ऐश के साथ डिपॉजिट होते रहते हैं, और क्योंकि वो उसका बर्निंग नहीं हुआ है तो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है मतलब उसकी जो कैलोरी है वो अनयूटिलाइज स्टेट में है, तो इसकी वजह से जो हमें लॉस हो रहा है उसको हम अनबर्न्ट लॉसेस इन फ्लाई ऐश एज वेल एज अनबर्न्ट प्रेजेंट इन बॉटम ऐश, इस तरह से हम एज्यूम करते हैं। L7 का जो फार्मूला है टोटल ऐश कलेक्टेड पर किलोग्राम ऑफ फ्यूल बर्न, हम जो टोटल फ्यूल बर्न करते हैं इसमें से जो टोटल ऐश कलेक्शन हुआ है वो है इनटू ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्लाई ऐश की जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है उसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल के साथ डिवाइड करेंगे, तो जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो हमारी L7 का हीट लॉस बनेगा। सेम वे जो L8 है उसमें परसेंटेज हीट लॉस ड्यू टू द अनबर्न प्रेजेंट इन बॉटम ऐश, मतलब जो हमारा कंबशन चैम्बर का जो बॉटम है जो स्टेक है इसमें जो ऐश कलेक्शन हो रहा है तो वो वाली ऐश में बहुत सारे कार्बन के अनबर्न पार्टिकल छूट जाते हैं, मतलब उसका वो बर्निंग नहीं हो रहा है, बिना कंबशन हुए ही वो वहाँ यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से जो ये लॉस हो रहा है वो हमारा L8 है। इसमें टोटल ऐश कलेक्टेड पर किलोग्राम ऑफ फ्यूल बर्न इनटू क्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बॉटम ऐश इनटू 100 अपॉन GCV ऑफ फ्यूल। तो इस तरह से हम टोटल 8 लॉसेस जो है वो निकालेंगे और उसके बाद उसको 8 का हम टोटल एडिशन करेंगे और उसको हम 100 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो जो हमारी फाइनल वैल्यू मिलेगी वो है हमारी बॉयलर एफिशिएंसी विथ